आप सभी को मेरा अभिवादन। आज आप सबसे यहाँ मिलकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। मैं आप सबकी समृद्धता की कामना करता हूँ। आज मैं आपके साथ समृद्धता और आभार योग, वेल्थ एंड ग्रेटिट्यूड योगा पर एक पाठ शेयर करूँगा। ये पाठ मेरी पुस्तक पर आधारित है। इस पाठ में आप जानोगे कि समृद्धता क्या है, समृद्धता में क्या, क्यों, कैसे और कब ये क्या है, आभार योग क्या है। आप मेरी पुस्तक के बारे में जानोगे, मेरे बारे में जानोगे और आपके सभी प्रश्न, मन के सभी प्रश्न, आपकी खोज, मन जो ढूंढ रहा है, आप जो ढूंढ रहे हैं, जो उच्च ज्ञान आप वेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, जो उच्च आध्यात्मिक ज्ञान आप ज्ञानोदय, मोक्ष और सत्य के बारे में जानना चाहते हैं, आज आप उसे इस पाठ में जानोगे और अनुभव करोगे। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अमर है और मैं 50 वर्ष का हूँ। मैं 18 वर्ष की आयु में ही गांधी जी और भगवद गीता के संपर्क में एक साथ आया, क्योंकि जो पुस्तक भगवद गीता मैंने 1988 से 18 वर्ष की आयु से पढ़ना शुरू किया था, वो भगवद गीता महादेव देसाई जी द्वारा लिखी हुई थी और उसमें व्याख्या गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो भगवद गीता और गांधी जी के आदर्शों को एक साथ मिलन जो हुआ वो 18 वर्ष की आयु से ही शुरू हो गया और मैंने प्रतिदिन भगवद गीता और गांधी जी के विचारों को, उनके आदर्शों को अपने दिन प्रतिदिन में उतारा, उन्हें पढ़ा, उन्हें स्मरण किया और उनकी प्रासंगिकता को समझा, उनकी सत्यता को जाना। 1988 से 1988 से 2008 तक मैंने नियमित रूप से गांधी जी और भगवद गीता का अध्ययन किया, उसकी स्टडी और रिसर्च की। उसके अलावा मैंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय किताबें समृद्धता पे, ज्ञान पे पढ़ी और उनका अध्ययन किया। उसके साथ साथ
कुछ महान व्यक्तियों को पढ़ा, उनके अध्ययन किया, उनके जीवन को समझा, और मैं कुछ देशों में भी गया, वहाँ के लोगों से मिला, उनको जाना, उनकी संस्कृति को जाना। इस तरह कुल 20 वर्ष के अध्ययन से मैंने 2008 में अपनी पुस्तक लिखना शुरू किया, और पुस्तक को सरल और उपयोगी बनाने के लिए और उसे आज के समय के अनुसार ढालने के लिए, आज के समय में उसकी जो प्रासंगिकता हो उस अनुसार उसे लिखना शुरू किया, और मुझे 10 वर्ष लगे। 2008 से 2018 में मैंने वो किताब को संपूर्ण किया और उसे प्रकाशित किया। इस पुस्तक में मैंने सभी आयु वर्गों को लिया है। मुख्यतः ये 3 आयु वर्ग हैं: युवा वर्ग, मिडिल एज और 40+। युवावस्था 14 से 30 वर्ष की आयु, मिडिल एज 30 से 40 वर्ष की आयु, और 40+ जो तीसरा आयु वर्ग है उसमें 40+ से 80+ तक। तो तीनों आयु वर्गों को इसमें लिया गया है, और उनके आयु वर्ग के अनुसार उनमें प्लान और उनके समृद्ध होने के लिए जो नियम है वो बताए गए हैं। जैसे कि युवावस्था में समृद्ध होने के लिए कैसे तैयार होना है, उसका पूरा प्लान दिया गया है। और मिडिल अवस्था में, मिडिल आयु वर्ग को समृद्ध होने के लिए तैयार कैसे होना है वो बताया गया है। और 40+ के आयु वर्ग को समृद्धता कैसे उनके पास अपने आप आएगी और बहुतायत में आएगी, इसके बारे में बताया गया है। तो ये एक पूर्ण रूप से पारिवारिक पुस्तक है, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए और आपके माता पिता के लिए। ये सभी को समाहित करती है। खासकर युवावस्था को एक पूर्ण योजना मिल जाती है, पूरी लाइफ, उनकी पूरी लाइफ को कवर करती है कि उन्हें पूर्ण लाइफ में किस तरह आगे बढ़ना है समृद्ध होने के लिए और उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा मैं थोड़ा और आपको अपने बारे में बताता हूँ। स्कूल और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मुझे खेलों से विशेष लगाव था। हमने खूब हॉकी खेली, जूनियर लेवल से सीनियर लेवल तक, और मैंने सेकेंडरी और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थशास्त्र से किया। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि मैं 18 वर्ष की आयु से ही गांधी जी के आदर्शों पे, उनके नियमों पे चलना शुरू किया। तो सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य के नियमों को भी मैंने पालन किया। 18 वर्ष की आयु से ही मैंने ब्रह्मचर्य के नियमों को अपनाया, और 2018 में मैंने पूर्ण रूप से संन्यास लिया, और 2018 से ही
मैंने नियमित रूप से योगा ध्यान को करना शुरू किया। सुबह 3:30 बजे से 4:30 बजे का समय नियमित रूप से करना शुरू किया और अक्टूबर 2019 को मुझे कुंडलिनी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दो 2020 में सत्य का बोध हुआ। अब मेरा उद्देश्य सत्य समृद्धता का संदेश देना है। मैं आपको कदम दर कदम समृद्धता, ज्ञानोदय, मोक्ष और सत्य के बारे में बताऊंगा और उस ओर लेकर जाऊंगा। अब हम समृद्धता की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि समृद्धता क्या है। समृद्धता आपके सपने, आपका स्वास्थ्य, आपका धन, आपके अच्छे रिश्ते, आपके अच्छी लाइफ और आपका उच्च ज्ञान, उच्च आध्यात्मिक ज्ञान और इन सब से जुड़ा हुआ चीजें, ये समृद्धता है, ये वेल्थ है। वेल्थ या समृद्धता को पाने के लिए 2 सरल कदम मैं आपको बताता हूं, जो मेरी पुस्तक पर आधारित हैं। पहला कदम है क्या और दूसरा कदम है कैसे। तो पहले कदम से शुरू करते हैं। पहला कदम है क्या। आप क्या चाहते हैं? आप वास्तव में क्या चाहते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको वह दे दूंगा जो आप चाहते हो और मैं आपको अभी दे दूंगा, तो क्या आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हो? क्या आप वास्तव में जानते हो कि आप वास्तव में क्या जानते हो, क्या चाहते हो? क्या आप जानते हो कि आप वास्तव में अभी क्या चाहते हो? इसे ढूंढ निकालें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। आइए हम इसे ढूंढ निकालते हैं। इसे ढूंढ निकालने के लिए तीन बिंदु हैं। पहला, आप अपनी 10 इच्छाएं लिखिए। ये सभी इच्छाएं धन के अलावा होनी चाहिए। उन 10 इच्छाओं को फिर क्रमबद्ध तरीके से लिखें जिन्हें आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। उसे नंबर 1 पे लिखिए, फिर नंबर 2 पे। तो इस तरह आप ढूंढ निकालें कि आप सबसे
महत्वपूर्ण जो आपकी इच्छा है, वो एक इच्छा, उसे पता लगाइए। दूसरे बिंदु में आपको ये पता लगाना है कि आपको कितना धन चाहिए। तीसरा, आपका उद्देश्य, पर्पज या उद्देश्य हमेशा दूसरों की सहायता या उनकी सेवा करना है। तो आप क्या चाहते हैं, उसमें कैसे उसके अंदर समाहित है। आपका उद्देश्य क्या है, आपका पर्पज क्या है, अपने और अपने परिवार के अलावा आप समृद्ध होना, दूसरों की सेवा करना भी है। आपको समृद्धता चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए और दूसरों की सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार इसे ढूंढ निकालें और इसे ढूंढ निकालने के बाद आप लिख लीजिए, लिख कर रखें। ये आपकी वेल्थ है। अब इस वेल्थ को कैसे पाना है, तो दूसरा कदम है कैसे। वो मैं आपको बताता हूं कि आपने जो ये लिखा है, अपनी वेल्थ लिखी है, वो आपको कैसे मिलेगी। आपकी वेल्थ आपको आपकी आस्था से, आपके धर्म, जो कि आपके धर्म या विश्वास के अनुसार है, आपके एक्शन से, आपके एक्ट से, जो आप एक्ट करेंगे, एक्शन लेंगे अपने समृद्ध होने के लिए, और ग्रेटिट्यूड योगा से, आभार योगा से आपको मिलेगी। जिस प्रकार क्या में क्यों है, उसी प्रकार कैसे में कब भी है। जब आप वेल्थ लिख लेंगे तो इसे कैसे पाया जाएगा और कब पाया जाएगा, ये मन में प्रश्न आएगा कि मुझे मेरी वेल्थ कब मिलेगी। और अक्सर बेवजह कब, कि मुझे कब मिलेगी, ये प्रश्न आपको या हमें असहज कर देता है, अनईजी कर देता है। जैसे हम ग्रेटिट्यूड योगा का, आभार योगा का पालन करना शुरू करते हैं, तो ये कब, कि मुझे मेरी समृद्धता कब मिलेगी, वो ग्रेटिट्यूड में समा जाता है। ये कब ग्रेटिट्यूड में समाहित हो जाता है। और ग्रेटिट्यूड योगा आपको एक मुक्त मन की अवस्था प्रदान करता है, एक समृद्ध मन की अवस्था आपको ग्रेटिट्यूड योगा से मिलती है। आपने देखा होगा कि कभी आपको आपका दिन बहुत अच्छा जाता है, आप जो भी काम करते हो, जिससे मिलते हो, सब कुछ अच्छा होता है। ये असल में उस दिन आपकी जो मनोस्थिति होती है,
वो प्राकृतिक रूप से, कुदरती रूप से आपको मुक्त मन की अवस्था उस दिन प्राप्त हो जाती है। ये मन की मुक्त अवस्था, ये हमें जन्म के साथ हमें मिली थी। जन्म के समय हमें, आपको, हम सभी को मन की मुक्त अवस्था के साथ हम पैदा हुए थे। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बेवजह के सवाल, डर, संदेह और चिंता समृद्ध होने के बारे में और अहंकार, ये हमारे मन की मुक्त अवस्था को काबू कर लेता है। ग्रेटिट्यूड योगा से, ग्रेटिट्यूड योगा का पालन करते हुए हम मन के बंधन, मन का बंधन मतलब बेवजह के सवाल, डर, चिंता और संदेह समृद्ध होने के बारे में और अहंकार, हम उसके पार चले जाएंगे और हमें मन की मुक्त अवस्था, मन की समृद्ध अवस्था फिर से मिल जाएगी, जो कि हमें, हमारा वेल्थ हमें ला करके देगी। इसलिए हम ग्रेटिट्यूड योगा का पालन करते हैं। सभी मन के सभी सवाल, मन की सारी खोज, आप जिसको खोज रहे हैं, मन जिसको खोज रहा है, जो उच्च ज्ञान आप समृद्ध होने के बारे में जानना चाहते हैं, जो उच्च आध्यात्मिक ज्ञान आप एनलाइटनमेंट, मोक्ष और सत्य के बारे में जानना और अनुभव करना चाहते हैं, उसका आधार, उसका बेस ग्रेटिट्यूड योगा है। आइए अब हम ग्रेटिट्यूड योगा, आभार योग के बारे में, उसकी विधि के बारे में आपको बताते हैं। आभार योग एक बहुत ही सरल और बहुत ही उपयोगी योग विधि है। इसे आपको सुबह के समय 15 से 20 मिनट तक करना है। आपको एक आरामदायक योग की मुद्रा में बैठना है और अपने हाथों को नीचे रखते हुए आपको अपनी आंखें बंद कर लेना है और शुरुआत में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आंखें बंद करते हुए आपको दोनों हाथों से हाथ जोड़कर एक आभार व्यक्त करते हुए आपको प्रणाम करना है।
प्रणाम करने के बाद आपको अपनी कमर को सीधा रखते हुए और अपने मस्तक को सीधा रखते हुए अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच में लाना है। पूरे 20 मिनट तक आपके अंदर जो भाव होगा वो आभार का, वो ग्रेटिट्यूड का रहेगा। ध्यान को दोनों आंखों के मध्य में रखते हुए और आभार व्यक्त करते हुए, आभार का भाव रखते हुए आपको ये आसन, ये योग विधि, योग ध्यान करना है। आपको शुरू में सांस को धीरे और गहराई से अंदर लेते हुए उसे एडजस्ट करते हुए सांस को स्मूथ करना है, एक आरामदायक स्थिति में लाना है कि आपका श्वास अंदर और बाहर स्मूथली जा रहा है। ध्यान को दोनों आंखों के मध्य में रखते हुए और ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हुए जैसे जैसे सांस अंदर और बाहर जा रहा है अपने आप को रिलैक्स करते जाएं। पंद्रह मिनट करने के बाद आप एक गहरा सांस लेते हुए, गहरा सांस भरते हुए इस तरह से नीचे झुककर आप गहरा सांस ले। सांस को आपने गहरा अंदर लेते हुए उसको 10 से 18 सेकंड तक रोकें और उसके बाद सांस को छोड़ दें। अपनी आंखों को बंद रखें और ध्यान दोनों आंखों के मध्य में रखते हुए आभार का भाव रखते हुए, ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हुए अगले 5 मिनट इसी अवस्था में रहें। पहले 15 मिनट जो आपने किए थे आप उसमें मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं, पर गहरा सांस लेने के बाद, उसे रोकने के बाद और उसके बाद जब आपने सांस छोड़ा है, अगले 5 मिनट आपको
कोई मंत्र का उच्चारण नहीं करना है। आपको इस स्थिति में दोनों आंखों के मध्य में ध्यान को रखते हुए आभार भाव को, ग्रेटिट्यूड भाव को रखना है इस 5 मिनट के दौरान। पांच मिनट के बाद आपको फिर से झुककर प्रणाम करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए इस मुद्रा में आना है। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना है। आपने जब सांस को रोका था, आपने उसे शुरुआत में 10 सेकंड तक ही और जितना कम से कम हो सके उस समय तक रोकना है। इस सांस रोकने के दौरान और उसके बाद के 5 मिनट आपको एक नया अनुभव प्रदान करेगा। आप कुछ नया जानोगे, कुछ नया अनुभव करोगे। जो युवा आयु वर्ग है, 14 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के, इस दौरान, इस आखिरी के इस 5-6 मिनट के दौरान उन्हें नए विचार और आइडियाज मिलेंगे। जो मिडिल आयु वर्ग है, 30 से 40 वर्ष के, उन्हें इस 5 से 6 मिनट के दौरान वो जानेंगे कि अब उन्हें विचारों पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। वो एक थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड उसको जान जाएंगे। ये थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड, ये फ्री स्टेट ऑफ माइंड है जो ग्रेटिट्यूड योगा करते हुए आगे फ्री स्टेट ऑफ माइंड में बदल जाएगी। जो 40 प्लस आयु वर्ग है, वो जान जाएंगे कि अब समृद्धता उनके पास अपने आप आएगी और वो एनलाइटनमेंट, मोक्ष और सत्य की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। मन जो खोज रहा है, आप जो खोज रहे हैं, मन के सारे प्रश्न, आपके सारे प्रश्न उच्च ज्ञान, समृद्धता के बारे में, उच्च आध्यात्मिक ज्ञान, एनलाइटनमेंट के बारे में, मोक्ष के बारे में, सत्य के बारे में, वो सब आप आभार योग से प्राप्त करेंगे।
आइए एक बार फिर हम इस सभी का सारांश निकालते हैं। सबसे पहले हमें समृद्ध होने के लिए जानना है कि हम क्या चाहते हैं, हम वास्तव में क्या चाहते हैं। उसमें आपको अपनी सबसे महत्वपूर्ण इच्छा, आपको कितना धन चाहिए और आपका पर्पज जो कि दूसरों की सेवा करना है, उसे लिख लेना है और उसे अपनी वेल्थ, ये आपकी वेल्थ है, उसे अपनी वेल्थ समझना है। और आपकी ये वेल्थ आपके पास कैसे आएगी? आपकी ये वेल्थ आपके पास आपकी आस्था से, आपके धर्म और विश्वास, जिसमें आप विश्वास रखते हैं, जिसमें आपकी आस्था है, उससे आएगी। आपके कर्म से, आपके एक्शन से, जो आप कर्म करते हैं अपनी वेल्थ समृद्ध होने के लिए। और ग्रेटिट्यूड योगा से आएगी। इसमें मैं एक बिंदु और जोड़ना चाहता हूं। आपको वर्ष में एक बार 1 महीने के लिए संन्यास की प्रैक्टिस करनी है। आप कोई भी एक महीना चुन सकते हैं, एक पवित्र मंथ अपने आपकी आस्था अनुसार। उस महीने में आप शाकाहारी भोजन खाएं, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, ज्ञान और समृद्ध होने के बारे में, अपने दोस्तों को, अपने करीबियों को समृद्धता और योग के बारे में बताएं, उन्हें भी अपने साथ जोड़ें। ये 1 महीने का संन्यास आपको, आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी एनर्जी को, आपके भावों को अनुशासित करेगा और ऑर्गेनाइज करेगा। इस अभ्यास से आप समृद्ध होने की ओर, एनलाइटनमेंट की ओर, सत्य को जानने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। आभार योग का पालन करें, नियमित रूप से उसका पालन करें। आभार योग ही मन के बंधन को, जो कि बेवजह भय, चिंता, संदेह और सवाल हैं और अहंकार, उनके पार जाएगा। अहंकार समृद्ध होने के बीच एक आखिरी रुकावट है। जब आप कहते हैं कि मैं खुद समृद्ध हो जाऊंगा, ये अहंकार है। आप ग्रेटिट्यूड योगा से समृद्धता आपके पास आएगी। आपका पार्ट, आपका हिस्सा सिर्फ कर्म करना है, आपको अपने समृद्ध होने के लिए एक्ट करना है। उसमें भी आभार योग, ग्रेटिट्यूड आपको एक ऐसी अवस्था देगा, मन की एक ऐसी अच्छी और मुक्त अवस्था देगा कि आप हर रोज उत्तम कार्य करेंगे। अब मैं आपको
भेदों का भेद, द सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट बताता हूं। आपका हिस्सा, आपका पार्ट सिर्फ कर्म करना है, एक्ट करना है समृद्ध होने के लिए। समृद्धता, वेल्थ आपके पास कैसे आएगी, ये आपका काम नहीं है, ये आपका पार्ट नहीं है। समृद्धता आपके पास लाई जाएगी जो 15 से 20 मिनट आप आभार योग सुबह करेंगे, उसका पालन करेंगे, वो समृद्धता को आपके पास लाएगा। आभार योग आपको मन की मुक्त अवस्था और समृद्ध अवस्था देगा। वो मन की मुक्त अवस्था और समृद्ध अवस्था, असल में यही समृद्धता है। आप आभार योग का, ग्रेटिट्यूड योग का पालन करें और नियमित रूप से करें। ये आपको समृद्ध बनाएगा, आपको समृद्धता का उच्च ज्ञान देगा, आपको उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ ले जाएगा। मैं कदम दर कदम आपको समृद्धता में, एनलाइटनमेंट में, मोक्ष के लिए, सत्य के लिए आपको मदद करूंगा। कदम दर कदम आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताऊंगा। विस्तार से जानने के लिए आप मेरी पुस्तक पढ़ें। यह पुस्तक आपके पूरी परिवार के काम आएगी, पूरे परिवार को समृद्ध बनाने के काम आएगी। इस पुस्तक का मैंने मूल्य बहुत ही कम रखा है ताकि सब लोग इसे पा सकें और इसका लाभ उठा सकें। मैं आप सबके समृद्ध होने की कामना करता हूं। वेल्थ कोच अमर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। Oh